दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम पार्ट 26 वीडियो कर रहे हैं। पार्ट 26 के अंदर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है और इसके अंदर हम जो होती है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं गिवन होती और डेफिनेट के अंदर और लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। हम इसके कंसेप्ट में की पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आप पहले उन वीडियो को कंप्लीट देखना, फिर इसके ऊपर आना। अब जब इस वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन भी यूज होता है तो मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि पहले मैंने 67 टोटल वीडियो डिफरेंशिएशन की अपडेट की हुई है, उसको वहाँ कंसेप्ट को देख लो, तब ये आपको बड़ी इजीनेस से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन यूज हुआ है, साथ में इंटीग्रेशन यूज हुआ है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस में टेंजेंट एक्स अपोन में एक्स प्लस में log सीकेंट एक्स और इसका क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को आप इसको टी कंसीडर कर लो। टी कंसीडर कर लिया मैंने, इसको टी कंसीडर कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस सारे का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में लोग सीकेंट का करोगे तो 1 बाय में सीकेंट एक्स आ जाएगा, और सीकेंट एक्स का फिर डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स आ जाएगा, और फिर डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा तो 1 प्लस में टेंजेंट एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी के बराबर आ जाएगा। अब 1 प्लस में टेंजेंट एक्स डी एक्स, 1 प्लस में टेंजेंट एक्स डी एक्स, ये वाला डी टी के बराबर पुट कर दिया मैंने। नीचे हमने टी पुट कर दिया तो टी क्यूब आ गया। टी की पावर ऊपर लेके चले जाओ तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, डी टी हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल कर दो। टी की पावर जो है उसमें +1 ऐड करके और नीचे डिनोमिनेटर में भी लिख दो प्लस में सी। अब टी की इसको ओपन करके लिखो, टी की -2 होगी और बाय में 2 हो गया, प्लस में सी। अब आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो टी की वैल्यू है वो आपने, क्योंकि मैंने यहाँ स्टेप छोड़ दिया है, तो टी की जो वैल्यू है जो आपने पुट करनी है, वो टी की वैल्यू आपने ये पुट करनी है एक्स प्लस में log सीकेंट एक्स, ये टी के प्लेस पे यहाँ पुट करनी है और उसको डिनोमिनेटर में नीचे लिख देना, और वो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपको करना होगा। यहाँ पे ये टी की पावर, जो टी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू के प्लेस पे यहाँ वैल्यू आप पुट कर देना। ठीक है, ये एक्स प्लस में log सीकेंट एक्स यहाँ पे। ठीक है, और उसका जो माइनस स्केयर होगा ना, वो डिनोमिनेटर में लिख देना, प्लस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस में साइन स्केयर टी साइन 2t और डी टी। ये पहले ऑलरेडी टी में फंक्शन दे रखा है, इसलिए मुझे पहले ये किसी और में फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं जेड मान लिया, 1 प्लस में साइन स्केयर टी इज इक्वल टू जेड। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, और साइन स्केयर टी का 2 आगे आ जाएगा साइन टी, और इसका कोस टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड। अब ये वाला फॉर्मूला तो होता है साइन 2t का, ये साइन 2t लिख दिया इसकी जगह, और डी टी ऐसे कैसे और डी जेड ऐसे कैसे। अब साइन 2 डी टी की जगह तो डी जेड आ जाएगा, डी जेड लिख दिया मैंने, और इसकी जगह जेड आएगा तो मैंने यहाँ जेड लिख दिया, जेड की पावर 1 बाय में 2। अब इसका इंटीग्रेशन करो सिंपल। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड हो जाता है, पावर में एक ऐड हो गया, बाय में जो लिख देते हैं जो पावर में एक ऐड करके, और प्लस में सी। ठीक है, यही करते हैं ना। अब इसकी ओपन करके लिख दो, जेड की पावर 3 बाय में 2 हो जाएगी, ये भी 3 बाय में 2 प्लस में सी हो जाएगा। अब इसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 बाय में 3, जेड की पावर 3 बाय में 2 प्लस में सी। अब जेड के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर करी थी 1 प्लस में साइन स्क्वायर टी, वो 1 प्लस में साइन स्क्वायर टी जेड के प्लेस पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, और इसकी पावर यहाँ 3 बाय में 2 और आएगी। ठीक है, तो 3 बाय में 2 इसकी पावर भी होगी, क्योंकि जेड के प्लेस पे पुट करनी है ना मेरे को वैल्यू, ये जेड के प्लेस में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस में सी आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन, e की 2x अपॉन में e की 2x माइनस में 2dx ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इस डिनोमिनेटर के इसको आप t कंसीडर कर लो, e की पावर 2x माइनस में 2t इज इक्वल टू t। इसको अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, e की 2x, क्योंकि e की 2x का e की 2x होता है, और फिर 2x का 2 होगा, dx इज इक्वल टू dt। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि e की पावर 2x dx इज इक्वल टू 1 बाय में 2 dt के बराबर है। यानी कि इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 1 बाय में 2 dt। तो 1 बाय में 2 dt के बराबर हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ये dt लिख दिया, और नीचे इसके प्लेस पे t लिख दिया, 1 बाय में बाहर 2 कॉमन ले लिया, जो सा ये 2 बाय में 2 था, तो इसका log ऑफ t हो जाएगा, log ऑफ t प्लस में सी 1 बाय में 2 है। अब t के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर करी थी e की 2x माइनस में 2, e की 2x माइनस में 2 वो पुट कर दी, प्लस में सी 1 बाय में बाहर 2 था, तो ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या करता है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस में 1 बाय में e की पावर 2x
माइनस में 1 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस जैसे क्वेश्चन में आपको एक नया स्टेप अब सीखने को मिला है कि आपको ई एक्स से न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ ई एक्स रह जाएगा, इसको ई एक्स से डिवाइड करोगे तो ई की पावर माइनस पावर एक्स ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, इसको करोगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसको ई एक्स से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। यानी कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों को आपने ई की पावर एक्स से डिवाइड करना है, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी, और जो रिजल्ट आएगा वो कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा। अब क्या करो, अब जो ये डिनोमिनेटर में गिवन है ये इसको आप टी पुट कर लो, इसको टी पुट करोगे ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स को टी पुट किया मैंने, तो ई की एक्स का ई एक्स होता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई की माइनस एक्स, और जो माइनस आएगा ना मैंने ऑलरेडी प्लस कर दिया यहाँ पे, इसका ई एक्स माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा -1, तो मैंने इसको यहाँ प्लस कर दिया इसलिए तो प्लस आ जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस वैल्यू की जगह यानी कि इतने की जगह ऊपर वाले ई एक्स प्लस में ई की माइनस एक्स और डी एक्स की जगह मैं डी टी पुट कर दूंगा, मैंने डी टी पुट कर दिया और इसकी जगह टी पुट कर दूंगा तो 1/टी हो गया। इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इज इक्वल टू log ऑफ टी प्लस में सी हो जाएगा, टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ई की एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स ये पुट कर दी यहाँ पे प्लस में सी, ये मेरा आंसर आ गया फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 में ई की पावर एक्स माइनस में 1 डी एक्स। अब डिवाइड कर दो ई की एक्स से, इसको पूरे को ई की एक्स से डिवाइड कर दो दोनों को, ऊपर ई की एक्स से डिवाइड करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे ई की एक्स से इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे रिजल्ट हमारे पास 1 माइनस में ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। डिवाइड करना तो आता होगा ना, यहाँ डिवाइड करना है ई की पावर एक्स से, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी, और जो रिजल्ट कन्वर्ट होकर ही आ जाएगा मेरे पास। अब जो डिनोमिनेटर में है इसको आप टी कंसीडर कर लो, इसको आपने टी कंसीडर कर लिया, टी कंसीडर किया तो आपने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसको ये प्लस बना देगा, ई की माइनस एक्स का तो ई की माइनस एक्स होता है, साथ में -1 और आएगा क्योंकि इसका भी करोगे तो ये इसको जो आगे माइनस है ना यहाँ इसको प्लस बना देगा, यानी कि ई की माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके प्लेस पे यानी कि ई की माइनस एक्स और डी एक्स के प्लेस पे डी टी पुट कर दिया मैंने, डी टी पुट कर दिया, नीचे मैंने टी पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, log ऑफ टी हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा, ये मोड बोला नहीं है मैंने बीच में। अब टी के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस में ई की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस में ई की पावर माइनस एक्स और मोड प्लस में सी, ये log ऑफ टी, ये मेरा इसका क्या आ गया आंसर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन का। सिक्स क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ई की पावर 1 माइनस में ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक नया कंसेप्ट ऐड हो गया, नई चीज़ ऐड हो गया कि आपको पहले ई की पावर एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना, ई की पावर माइनस एक्स बाई में 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी और इसको भी। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको पूरे को और इसको पूरे को, तो कन्वर्जन होकर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ई की पावर माइनस एक्स बाई में 2 माइनस में ई की पावर एक्स बाई में 2, नीचे आ जाएगी ई की पावर माइनस एक्स बाई में 2 प्लस में ई की पावर माइनस एक्स बाई में 2 प्लस में या ठीक है डी एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा कन्वर्ट होके। अब डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो आप, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स बाई में 2 प्लस में ई की पावर एक्स बाई में 2 इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई की माइनस एक्स बाई में 2 का ई की माइनस एक्स बाई में 2 होगा, फिर माइनस एक्स बाई में 2 का -1/2 होगा, प्लस में ये ऐसे कैसे ई की एक्स बाई में 2 का होगा, ई की एक्स बाई में 2 ही डेरिवेटिव होगा, और एक्स बाई में 2 का होगा 1/2 आ जाएगा इसके साथ, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इन दोनों में से -1/2 कॉमन लोगे, यहाँ -1/2 कॉमन ले लिया है मैंने। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स बाई में 2 डी एक्स, ये जो 2 है ना -2 ये इधर आ जाएगा, यानी कि मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ और ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था आपको, और ये 2 मैंने डायरेक्ट फिर इधर लिख दिया। अब इसके प्लेस पे यानी कि इसके प्लेस हो ई की पावर माइनस एक्स बाई में 2 माइनस में ई की पावर एक्स बाई में 2 और डी एक्स, इसके प्लेस पे तो माइनस का 2 डी टी आ जाएगा, माइनस का 2 डी टी आ गया, और टी इसके प्लेस पे आ जाएगा, टी इसके प्लेस पे आ गया, ये सारा फंक्शन अब टी में हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, -2 log मोड ऑफ टी प्लस में सी, -2 log और टी के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर करी थी हमने, जो टी के प्लेस पे वैल्यू कंसीडर करी थी, ये वैल्यू कंसीडर करी थी पूरी पूरी, इसको यहाँ पुट कर दो ई की पावर माइनस एक्स बाई में 2 प्लस में ई की पावर एक्स बाई में 2 प्लस में सी, ये मेरे पास ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। दोस्तों हमने ये 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं और कैसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको सोल्व करते हैं। दोस्तों ये ICSE मैथ के लिए, CBSE मैथ वालों के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए,
प्राइवेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, जो भी कोई बोर्ड है जहाँ पर प्रिमिटिव का या एंटी डेरिवेटिव का या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो आप सजेशन दे सकते हो। कोई एरर फाइंड आउट करते हो तो आप एरर का भी सजेशन दे सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके दोस्तों।